with the name of Allah Almighty. Rape of the Lock, Questions Answers. Questions Answers के पोर्शन में आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट, पेज नंबर 505। और पहला टॉपिक है रेप ऑफ द लॉक एज अ सोशल स्टायर। देखिए, सबसे अहम बातें तो हमने 4 क्वेश्चन में डिस्कस कर लेनी है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में अगर थोड़ी सी समझ बूझ हो तो जो याद किया हुआ क्वेश्चन है वही ही लिखना है, लेकिन सिर्फ उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो कि अब ये एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। इस तरह के जो सवाल बार बार रेज करती है यूनिवर्सिटी और बच्चे एम्बैरेस हो जाते हैं कि ये सवाल जो हमने याद किया था वो तो आया नहीं, तो उसके सोल्यूशन के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख दिए हैं छोटे छोटे, और उसमें आपको पॉइंट्स बनाकर दे दिए हैं ताकि आप उन पॉइंट्स को बस अंडरस्टैंड कर लें। याद ना भी करें तो वो आप उसी सवाल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अगर आप इसे याद करना चाहेंगे फिर भी ये छोटा सा मटेरियल होगा जिसे आसानी से याद किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच समझ पर और आपकी अपनी पॉलिसी पर कि आप कैसी पॉलिसी स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो अब क्या क्वेश्चन किया गया है कि रेप ऑफ द लॉक सोशल स्टायर है, माशरे के ऊपर तनकीद है। तो मुझे बताएं, जो सवाल आपने फर्स्ट प्रिपेयर किया है कि रेप ऑफ द लॉक 18th सेंचुरी के ऊपर स्टायर है या पोप 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव है। आर यू फॉलोइंग दिस? सना, पता चल रहा है? अगर पोप 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव है या, तो हम उस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कि लेडीज कैसी थी, बॉयज कैसे थे, मॉरल वैल्यूज कैसी थी। तो क्या ये सोसाइटी के ऊपर स्टायर नहीं है एट द सेम टाइम? यस, दैट इज ओके। तो देखें यहाँ पर सवाल किस तरह के रेज किए हैं यूनिवर्सिटी ने और हमने उसका किस तरह से आंसर देना है। इन द रेप ऑफ द लॉक पोप हैज प्रेजेंटेड एन इमेजिनेटिव क्रिटिक। इस क्रिटिक का मतलब होता है तनकीद। ये एज अ नाउन है, तनकीद। रेप ऑफ द लॉक में पोप ने जबरदस्त किस्म की तनकीद की है, बताई है, ऑफ द फैशनेबल वर्ल्ड। फैशनेबल वर्ल्ड की बेहतरीन या इमेजिनेटिव कमाल किस्म की तनकीद पेश की है ऑफ इस टाइम, अपने दौर की। ये सवाल आया तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो फिर भी यही सवाल है, डिस्कस व्हाट मॉरल टेंशंस लाई अंडर। बताइए कौन सी मॉरल टेंशंस, मॉरल मुश्किलात थी, लाई अंडर द ग्लिटरिंग सरफेस ऑफ सोसाइटी। चमकती दमकती सोसाइटी के नीचे कौन सी मॉरल टेंशंस मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ सोशल एटीट्यूड एंड आउटलुक डज पोप लाफ एट। किस तरह के माशरती रवैयों और माशरती नज़ारों पर, आउटलुक माशरती चीज़ों पर पोप ने कह के लगाए हैं इन रेप ऑफ द लॉक। या व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ 18th सेंचुरी अपर क्लास लाइफ डज पोप स्टायराइज। पोप ने 18th सेंचुरी की अपर क्लास को किस तरह से स्टायराइज किया, तनकीद की उसके ऊपर इन रेप ऑफ द लॉक। ये 1980 में आया, 82 में आया, 1987 में आया। जो बुक हमारे पास है वो है एक्यूट पोएट्री, रिटन बाय लेक्चरर M.K. भुट्टा, और ये दानियाल पब्लिशर है। एवरी स्टायरिस्ट इज एट हार्ट एन आइडियलिस्ट। हर स्टायरिस्ट अपने अंदर आइडियलिस्ट होता है। जो भी तनकीद करने वाला होता है उसके जहन में कोई ना कोई मॉडल होता है। सपोज हम कहेंगे पोप के जहन में शायद ये मॉडल हो कि औरत सिंपल ड्रेसिंग करे, औरत कोई प्रोग्रेसिव काम करे, औरत क्रिएटिविटी में हिस्सा ले, औरत अच्छे मॉरल्स की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, शर्म हया का पैकर होनी चाहिए और वफादार होनी चाहिए, और वो मानने वाली
सर तस्लीम खम होनी चाहिए, ना कि जंगजू होनी चाहिए। तो शायद पोप के जहन में ये आइडियल्स थे। व्हाट आइडियल्स ऑफ पोप लाई embodies, किस तरह के आइडियल्स पोप ने जमा किए हैं इन रेप ऑफ द लॉक। रेप ऑफ द लॉक में जिस जिस चीज को उसने बताया है उसके अपोजिट चीजें सारी आइडियल्स हैं। औरत के लिए लैप डॉग का या हस्बैंड का मरना बराबर है। इसका मतलब है पोप कहना चाहता है, आइडियल ये है कि उसे अपने मर्द को हाईली रिस्पेक्ट देनी चाहिए और लैप डॉग को ऑर्डिनरी लव देना चाहिए। तो ये आइडियल हो गया उसका। ओके, व्हाट आइडियल्स ऑफ पोप, ओके ये हो गया। फॉर इवन स्टार इज अ फॉर्म ऑफ सिंपैथी सेज D.H. लॉरेंस। ये हाजी मोहम्मद D.H. लॉरेंस को जानते हैं? स्नेक लिखता था कभी, हैं विस्लिंग ऑफ द बर्ड भी लिख दी थी, और वो कमीनी एक स्टोरी भी लिखी थी, शैडो इन द रोज गार्डन, हैं ये वहीं D.H. लॉरेंस है। हाजी साहब हैं, पुराने आदमी हैं। तो हाजी साहब कहते हैं स्टायर जो है क्या है, ये सिंपैथी का हिस्सा है। जब आपको हमदर्दी होती है किसी नेशन के साथ तो फिर आप उसको तनकीद करते हैं। उसमें स्टायर का वैसे मतलब हम क्या लेते हैं कि तंज करना, तनकीद करना, हम इसे बुरा समझते हैं कि लोग एक दूसरे पर तनकीद करें। लेकिन D.H. लॉरेंस कहते हैं ये तनकीद आउट ऑफ सिंपैथी आती है। सिंपैथी हमदर्दी का हिस्सा है। जिसको अपने कौम, अपने बच्चों के साथ, लोगों के साथ हमदर्दी होगी तो वो तनकीद भी करेगा। वो किस तरह से हम अक्सर कहते हैं जिससे प्यार होता है तो फिर इंसान उसी से ज़्यादा लड़ता है, या हम कहते हैं कि दोस्त तो वहीं अच्छा होता है जो दोस्त की खामियां बताए। ये वैसी कोई बात उसने की है। क्या आपको पोप की पोएट्री में सिंपैथी नजर आती है? नहीं, हमें पोप की पोएट्री में सिंपैथी नजर नहीं आती। लाजमी नहीं कि हर सवाल वो किया जाए जो सवाल आप चीज से मिलता जुलता हो। कंट्रास्ट में भी सवाल हो सकता है। पोप की पोएट्री लाफिंग एलिमेंट से है, सिंपैथी से नहीं। वो लाफिंग से जोड़ता है स्टायर को, कहकों से, मुस्कुराहट से जोड़ता है, ह्यूमर से जोड़ता है, मजाक से, ना कि सिंपैथी से जोड़ता है। कहीं भी उसने किसी का कोई लिहाज नहीं किया। अगर कहीं पर कोई लिहाज करता थोड़ा बहुत तो फिर हम कहते हैं सिंपैथी है इसको नेशन के साथ। अच्छा, फिर एंड पर आप ये भी कह सकते हैं कि यस, आखिरकार चाहे मज़ा में बात की, चाहे उसने बिटर स्टायर की, आखिरकार मकसद तो उसका यही था ना कि ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, नुक्ताचीनी तो उसी वक्त होगी ना जब किसी कौम को सुधारने की ख्वाहिश होगी, तो फिर सिंपैथी हो सकती है। ओके, हाउ आर पोप्स sympathies made apparent in Rape of the Lock? रेप ऑफ द लॉक में कहाँ कहाँ पर पोप की सिंपैथी सामने आई है, हमदर्दियाँ कहाँ सामने आई हैं? मेरा नहीं ख्याल कि पोप की कहीं हमदर्दी सामने आई है। हाँ, हमें कहेंगे नहीं कहीं हमदर्दी नजर आई। ओवरऑल आप कह सकते हैं स्टायरिस्ट के अंदर लोगों के साथ हमदर्दी होती है, इसीलिए वो उनको ठीक करना चाहता है, उन पर तनकीद करता है। ओवरऑल बात कर सकते हैं। अब आपको जब चासर पढ़ाऊंगा पोएट्री में, चासर की पोएट्री देखेंगे तो फिर आप उसकी पोएट्री को देखकर कहेंगे यस ये है सिंपैथेटिक पोएट, हमदर्दी करता है, मतलब बख्श देता है, बहुत ज़्यादा स्टायर नहीं करता। वो सबसे बुरे कैरेक्टर को भी वो बुरा नहीं कहता इतना, ठीक है, उसके साथ भी फ्रैंक सी बातें करता है। तो आगे बढ़ेंगे तो फिर क्लियर होगा। लिखेंगे क्या? अब ये सवाल सायरा ने किया, लिखेंगे वही जो 18th सेंचुरी का रिप्रेजेंटेटिव है पोप, वो लिखेंगे, सवाल सारा वही होगा। आप बस ये शो करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं सेंटेंस ऐसा लिखेंगे, कोई वर्ड ऐसा तब्दील करेंगे जिसमें आप या तो कहेंगे ये सिंपैथेटिक है, या आप कहेंगे नहीं सिंपैथेटिक नहीं है। अगर आपको कहीं भी सिंपैथेटिक नहीं लगा तो आप कहेंगे नहीं है सिंपैथेटिक। फिर लास्ट पैराग्राफ में आप अपने कंक्लूजन में जरूर बताएंगे यस पोएट या स्टायरिस्ट आखिरकार कौम से हमदर्दी रखता है तो स्टायर करता है, वगरना वो अपनी एनर्जी किसी और चीज में दे। लेकिन अगर इस बात को सिंपैथी से जोड़ा जाएगा टोटली पोप को, तो ये पोप का कद छोटा करने वाली बात होगी। पोप उस्ताद है ह्यूमर का,
तो ह्यूमर को साथ जुड़ती है उसकी स्टायर, ना कि सिंपैथी के साथ जुड़ती है। आखिर बातें बनानी आ जाएंगी आपको भी। द रेप ऑफ द लॉग इज अ लाइट स्टायर। रेप ऑफ द लॉग एक हल्की फुल्की तंज है ऑन द डेली ऑफ लंदन सोसाइटी, लंदन की सोसाइटी पर। अच्छा, अब मोस्टली क्वेश्चन आपके तकरीबन ठीक हैं जो आप लिख सकते हैं, आपने पढ़े हुए मटेरियल के मुताबिक हैं। बस वही एक क्वेश्चन है जिसमें आप कहते हैं सिंपैथी। 6 लाख लोग होंगे अगर अपेयर, या 5 लाख लोग अपेयर होंगे एग्जाम में, तो मोस्टली जो 90% है वो यही कहेंगे हाँ जी इस बड़ा सिंपैथिक पोएट है। नंबर भी उसको फिर वैसे मिलेंगे, मतलब 6 या 5 मिलेंगे उस नंबर। अगर आप ट्रूली कहेंगे, समथिंग न्यू कहेंगे, आप उसके साथ नहीं हो जाएंगे, आप अपनी बात करेंगे जो सच है। क्योंकि आप किस कंपनी में, किस उस्ताद की कंपनी में थे, आपके तजर्बात कैसे हैं, आपने पूरी टेक्स्ट पढ़ी है, क्योंकि पढ़ी है ना पूरी टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में आपको सिंपैथी नजर ही नहीं आई, तो आप सच बोलेंगे ना कि सिंपैथेटिक पोएट ऐसे होते हैं। देखिए उसे क्या कहता है, ये बाइबल पैचेस दैट आपके कोटेशन है, आप लिखेंगे, आप प्रूव करेंगे, कोई सिंपैथी नहीं करता। ठीक है, सबसे बड़ा एलिमेंट यह है कि ही इज द फ्रेंड ऑफ जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट का ये दोस्त है। आप कहीं मेंशन करते हैं छोटी छोटी चीजें, ये जो तो सारी चीजें किताबों में नहीं आ सकती, बहुत सी चीजें मेरे माइंड से आपके माइंड में आ रही हैं, और ये इंशाल्लाह ताला आपको याद रहेंगे, आप भूलेंगे नहीं। जो शख्स जोनाथन स्विफ्ट का दोस्त है, और जोनाथन स्विफ्ट जिसको कहते हैं मिसंथ्राप कहते हैं, आप जोनाथन स्विफ्ट पढ़ेंगे, जब वो पढ़ेंगे तो आपको पोप भी क्लियर होगा। तो फिर आप ये एक पूरा पैराग्राफ बना सकते हैं, जिस शख्स की कंपनी जोनाथन स्विफ्ट जैसे शख्स के साथ थी, तो वो कोई सिंपैथेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके ऊपर बड़ा चार्ज ये है कि ही इज मिसंथ्राप। क्या कहते हैं? मिसंथ्राप। क्या? मिसंथ्राप, कि इंसानों से नफरत करने वाला। ओके, मैं किसी और रविश में हूं। चलें जी, पॉइंट जरा डिस्कस करते हैं। नियर अबाउट 6 पॉइंट्स हैं। मैंने 6 पॉइंट्स है ना, 6 पॉइंट्स हैं, और 6 पॉइंट समझे कि 6 पैराग्राफ है, अगर आपके हाथ में ताकत है लिखने की। अदरवाइज नहीं भी है तो फिर भी इन 6 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो फिर भी आपका क्वेश्चन सॉल्व लाजमी होगा। कैसे होगा? स्टायर इज अ मूड ऑफ राइटिंग। स्टायर इस अंदाज में राइटिंग का नाम है। राइटिंग के उस मूड को स्टायर कहते हैं इन विच सोशल अफेक्टेशन, जिसके अंदर सोशल अफेक्टेशंस। सोशल अफेक्टेशंस का क्या मतलब था? नो, दिखावा था। हाँ, समाजी दिखावा एंड वॉइसेस आर रेडिक्यूल्ड। और जितनी बुराइयां होती हैं माशरे की, वो रेडिक्यूल्ड होती हैं। समाजी बुराइयां और समाजी आर्टिफिशियलिटीज या अफेक्टेशंस, ये क्या होती हैं? रेडिक्यूल्ड। इनका मजाक उड़ाया जाता है। तो स्टायर के अंदर माशरे की बुराइयों का मजाक उड़ाया जाता है। द स्टायरिस्ट मोक्स द एरेंट, ये एरर से निकला है। एर इज ह्यूमन, आपने पढ़ा है कैसे? एरेंट। स्टायरिस्ट मजाक उड़ाता है, तंज करता है, किस पर? गुनाहों पर, इंडिविजुअल्स, इंसानों के, गुनाहगार इंसानों का मजाक उड़ाता है। एंड द फुलीज ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी की फुलीज, बेवकूफ़ियों पर हंसता है। हिज पर्पज बीइंग टू करेक्ट मैन्स कंडक्ट, उसका पर्पज बीइंग होता है यूं कि वो इंसान के चाल चलन को ठीक करे। स्टायरिस्ट सोसाइटी की बेवकूफ़ियों पर तंज करता है। स्टायरिस्ट माशरे की बुराइयों पर तंज करता है। स्टायरिस्ट का पर्पज होता है इंसान के किरदार को ठीक करे। सो ड्राइडन राइटली पॉइंट्स आउट दैट, फिर ड्राइडन ने ठीक कहा है, ड्राइडन इज अ पोएट, वेरी गुड पोएट एंड क्रिटिक आल्सो। द ट्रू एंड ऑफ स्टायर इज द अमेंडमेंट ऑफ वॉइसेस बाय करेक्शन। ट्रू स्टायर वो होगी जिसके अंदर वॉइसेस, बुराइयों की को अमेंड किया जाएगा, मुरम्मत किया जाएगा, बाय करेक्शन, करेक्शन लगाकर।
करेक्शन के ज़रिए इंसानी बुराइयों को ठीक किया जाएगा। द गोल्डन एज ऑफ स्टायर इन द इंग्लिश लिटरेचर वॉज द लेट 17th सेंचुरी, और स्टायर का बेहतरीन दौर जो था वो 17th सेंचुरी का एंड था, एंड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, और पोप का दौर था। पोप की डेथ है 1745 के अंदर। फर्स्ट हाफ जो है 18th सेंचुरी का ये, हाँ 1745 जो है 18th सेंचुरी बनती है, जिस तरह के 2015 21वीं सदी है। ठीक है, The rape of the log 3. The rape of the log is a stare on the aristocratic ladies. Rape of the log स्टायर है किस पर? अरिस्टोक्रेटिक लेडीज पर, जेंटलमैन पर, मॉरल वैल्यूज पर, प्रोफेशंस पर एंड इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर। ये 4-5 बातें मैंने कौन सी की हैं? ये बिल्कुल वही पॉइंट मैंने लिखे हैं जो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 पोप एज आ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 18th सेंचुरी में जो बातें की, तो ये सारा सवाल वही है। ओके, यहां पर अब आपको जितना टाइम है उसके मुताबिक लेडीज जब आप लिखते हैं तो फिर लेडीज पर पूरा वो जो याद किया हुआ है लिखते जाएं। जेंटलमैन लिखते हैं, पूरा जेंटलमैन वाला पोर्शन लिखिए, आप सब चीज लिखते जाएं। स्टायर्स आर यूजुअली बिटर, स्टायर्स यूजुअली बिटर ही होती हैं। अब हमने वो D.H. लॉरेंस के आइडिया को रिजेक्ट कर दिया है कि अब इधर वो फिलॉसफी सारी करें आप। कौन सी? कि जी इसने ह्यूमर के साथ टच किया है, ये स्विफ्ट का दोस्त है, ये सारी बातें इस पैराग्राफ में आप डाल सकते हैं या 2-3 पैराग्राफ बना सकते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, अब जब मशीनरी का इस्तेमाल किया है, ये जो परियां हैं या कोई शख्स अपनी राइटिंग के अंदर फरिश्तों का जिक्र करता है, एंजल्स का जिक्र करता है, या देवताओं का जिक्र करता है, या परियों का जिक्र करता है, हम इन सुपरनेचुरल चीज़ों को कहते हैं मशीनरी। सुपरनेचुरल मशीनरी कहते हैं इनको। आपको पता है ये जो मुबल्लिग होते हैं, क्रिश्चियन जो तबलीग करने वाले होते हैं क्रिश्चियन, उनको क्या कहते हैं? उनको मशीनरी कहते हैं। क्यों मशीनरी कहते हैं? कि ये देवताई लोग हैं। देवताई लोगों को मशीनरी क्यों कहते हैं जी? जैसे कि एंजल्स हैं, फेरीज हैं, सिल्व्स हैं, तो गॉड्स हैं, इनको मशीनरी क्यों कहते हैं? जब लिटरेचर की दुनिया शुरू हुई तो फिर एंजल्स को शो करने के लिए एक लिफ्ट बनाते थे हाथ से, उस फट्टे के ऊपर फिर ठहरा देते गॉड को, गॉड बना के बंदे को ठहरा देते थे, या परी बनाकर परी को ऊपर ठहरा देते फट्टे पर। तो उस छोटी सी मशीन के जरिए वो घुमाते थे उसे, तो जैसे लिफ्ट नीचे आती है वैसे वो नीचे आता था। तब से उसका नाम मशीनरी पड़ गया। जो चीज भी लिफ्ट से नीचे उतरती थी, जो आसमानी खलाई होती, उसको लिटरेचर की दुनिया में हमने कहा कि वो मशीनरी है। तो अब मशीनरी का मतलब क्या लेते हैं कि मुकद्दस या सुपरनेचुरल। अब पोप ने मशीनरी का इस्तेमाल किया। क्या मशीनरी इस्तेमाल की पोप ने? नहीं, फेरीज इस्तेमाल की हैं, परियां, सिल्फ, नोम, सेलमेंडोर। अच्छा, इन द पोएम हैज मेड द स्टायर ह्यूमरस, इस चीज ने स्टायर को ह्यूमरस कर दिया है, सिंपैथेटिक नहीं, ह्यूमरस कर दिया है। इंडीड इन हिज पावर एंड रेंज ऑफ स्टायर पोप इज सुप्रीम एंड स्टायर स्पार्कल्स इन ऑलमोस्ट एवरी लाइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक, और रेप ऑफ द लॉक की हर लाइन के अंदर स्टायर जो है स्पार्कल होती है, चमकती है। 6. सो टू कंक्लूड, पोप स्टायर इज डेलिकेट, पोप की स्टायर डेलिकेट है, उम्दा है, ह्यूमरस है, इंटेलेक्चुअल है एंड फुल ऑफ विट है, अक्ली मजाक से भरी हुई है, एपिग्राम और मिसालों से भरी हुई है। ऐसे सेंटेंस कहता है जो बाद में ज़रबुल मिसल बन गए। एज लोवेल रिमार्क्स, अब हमने ये नहीं कहा कि सिंपैथेटिक है, कहीं भी नहीं कहा ना, तो हमने D.H. लॉरेंस को रिजेक्ट किया है। यहाँ पर आप लोगों ने किया एज अ क्रिटिक, आपने कहा हम इससे एग्री नहीं कर रहे, हम ये चीज़ें देख रहे हैं।
पोप के अंदर ये चीज़ें हैं। एज एन इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वर, अच्छा लोवेल क्या कहता है, जैसे एक इंटेलेक्चुअल ऑब्जर्वर होता है एंड डिस्क्राइबर होता है ऑफ पर्सनल वीकनेस, जाती कमजोरियों का जैसे कोई ऑब्जर्वर होता है, तज्जिया निगार होता है, पोप स्टैंड बाय हिमसेल्फ इन इंग्लिश वर्स, इंग्लिश पोएट्री के अंदर, वर्स पोएट्री के अंदर पोप बाय हिमसेल्फ तन्हा ठहरा हुआ है। अगर स्टायर का मतलब है कि इंसानी कमजोरियां, जाती कमजोरियों पर तनकीद करना, अगर स्टायर का मतलब है जाती कमजोरियों का जायजा लेना, तो पोप वह शख्स है जो इंसानी कमजोरियों का जायजा लेता है। तो अब ये सोल्यूशन नहीं बता रहा कोई भी, और आइडियल्स भी कोई नहीं दे रहा, उसे कोई आइडियल नहीं दिया। आइडियल कैसे देते हैं? सपोज जैसे कि बेलिंडा थी, बेलिंडा के साथ क्लैरेसा थी या थियोस्ट्रस थी। अब थियोस्ट्रस घर में किसी में बैठी होती, वो घर बैठकर प्रेयर कर रही होती, वाइट उसने ड्रेस पहना हुआ होता, और उसका शादी पर, शादीशुदा जिंदगी पर यकीन होता, और प्रोग्रेस पर यकीन होता, गॉड पर यकीन होता, मॉरल्स पर यकीन होता, और वो बेलिंडा को सिंपैथी देती कि बेलिंडा अच्छा तुम्हारे साथ बुरा हो गया, तुम गॉड से माफ़ी मांग लो, बस तुम आइंदा ना जाया करो, मैं तुम्हें पहले भी रोका था। तो हम कहते हैं कि बेलिंडा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अरिस्टोक्रेटिक लेडीज एंड थियोस्ट्रस इज एन आइडियल ऑफ पोप, कि पोप चाहता है कि थियोस्ट्रस की तरह होनी चाहिए लेडी, लेकिन उसने कोई आइडियल नहीं दिया। देन यू कैन से a reader can imagine by own the opposites what the pope has described। पोप ने जो डिस्क्राइब किया, रीडर खुद सोचता है कि अच्छा फिर आइडियल ऐसे होने चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो फिर पोप का कद और बड़ा है। अगर पोप अपने आइडियल लिख देता तो वो महदूद हो जाता और रीडर का काम खत्म हो जाता। रीडर सोचता ना ओके दीज आर आइडियल्स, ये आइडियल है, ओके जी बस ठीक है ऐसे रहना है। लेकिन अगर पोप ने आइडियल नहीं दिया तो पोप का कद और बड़ा हो जाएगा कि उसने फिर रीडर को निकम्मा नहीं किया। रीडर सोचने बैठ गया अच्छा अगर एरिस्टोक्रेटिक लेडीज और फैशन नहीं करेंगे तो फिर औरत को कैसा होना चाहिए। ये किसने सोचा? ये उधर अफ्रीका में बैठे हुए किसी निग्रो ने सोचा, रशिया में बैठे हुए किसी कम्युनिस्ट ने सोचना है, फिर ये किसी अरब के इलाके में बैठे हुए किसी मुस्लिम ने सोचना है, वहाँ दूर दराज भोपाल के अंदर बैठे हुए किसी हिंदू ने सोचना है। तो अगर राइटर हमें सोचने का मौका भी दे रहा है तो ही इज बिग हेडेड, तो वो बड़े सर वाला है, बड़ी सोच वाला शख्स। आप इससे एग्री करते हैं या मेरे प्रेशर में आ गए? एग्री करते हैं ना? जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ी, सपोज रिपेशनीज डॉटर, वेरी सिंपल था, एंड पर लेडी मर गई हीरोइन, बाकी दो लोग चुप करके ठहरे हुए हैं क्योंकि अब वो मेन मुद्दा मर गया है और ट्रेजेडी हो गई है, आप दुखी होकर बैठ गए। आप हैप्पी प्रिंस पढ़ते हैं, रिजल्ट आ गया कि जी दोनों ने अपनी हर चीज कुर्बान की और फिर जन्नत में उन्हें जगह भी मिल गई, आप ओके हो गए। आपने मजीद नहीं सोचना हैप्पी प्रिंस के बारे में। आप टेक पिटी पढ़ते हैं, लेडी आ गई विंडो के सामने, हाथ फैलाए, उसने ब्लेंडर नीचे गिरा दिया, आप सारी जिंदगी सोचते रहे आगे क्या हुआ होगा। तो उसने आपको सोचने पर मजबूर किया। जो आपको सोचने पर मजबूर करे, जो चीज आप जिसके जरिए सोचना शुरू कर देंगे, दैट विल बी द बेस्ट एंड एक्सीलेंट थिंग, वो सबसे अच्छी राइटिंग होगी। अच्छा, कन्वर्सेशन विद माय फादर के अंदर भी यही था जी। क्या कह रहे हैं किसमें? हाँ, कन्वर्सेशन विद माय फादर में वो उसके अपने फादर के साथ होती है ना, वो फादर कह रहा है कि ओल्ड आइडियाज होने चाहिए, मोरल लिख देना चाहिए। हाँ हाँ, लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, मोरल जो है वो रीडर को छोड़ना चाहिए। राइट राइट, दो न्यू काइंड ऑफ। तो पोप का कद भी हम वैसे देख रहे हैं। पोप अगर आइडियल नहीं दे रहा तो आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, उसने आइडियल नहीं दिया, लेकिन जो चीज़ें अपोजिट हैं हम सोचेंगे कि वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। दैट इज अगेन अ ब्यूटी। तो
एक होती है क्रिटिसिज्म, तनकीद करना, एक होती है क्रिएटिव क्रिटिसिज्म। एक तो ये चीज है 2 + 2 4 कर देना, पोप ने ये बात की, इस बात का ये मतलब है, ये क्रिटिसिज्म है। एक ये है कि अपनी राय, अपनी सोच से आप उसको मजीद इनहेंस कर दें। कल हमने ये बात, जब हमने पूरी पोएम पढ़ी, वी वर एंजॉयिंग, ओके, दैट वाज ओके वर्क है, हम कहीं कहीं मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कल जब हमने क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज द क्रिटिसिज्म। मैंने क्रिटिसाइज कर दिया कि पोप की पोएम में ये चीजें हैं। ये पढ़कर आपको ट्रैगर फील हुआ, आप एक्टिव हो गए, आपने कहा हाँ हाँ ऐसी चीजें हैं, तो इसको क्या कहते हैं? ये समथिंग क्रिएटिव क्रिटिसिज्म है। ओके, लेकिन इस मुश्किल तरीन मामला में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये वैसे गप शप कर रहे हैं। ओके, आप ये सोच रहे हैं कि अगर के ये क्या मामला शुरू हो गए, बस ये हम ऐसे सोच रहे हैं भाई ये चीज़ ऐसी भी होती है। आप क्या सोचते हैं, रेप ऑफ द लॉक जब एक ऑर्डिनरी रीडर पढ़ता है, ऑर्डिनरी रीडर कोई भी शख्स है, सपोज आप थे, ग्रेजुएशन से फ्री हुए, आप मार्केट में गए, आपने कहा यार कोई बुक पढ़नी चाहिए, कोई मज़ाहिया से पोएम पढ़नी चाहिए, आप मार्केट में गए, वहाँ पर आप 20 रुपए की रेप ऑफ द लॉक खरीद कर आ गए। ओके, जब पढ़ते हैं एक कॉमन, एक ऑर्डिनरी रीडर जब पढ़ता है, तो आप क्या सोचते हैं कि उसके ऊपर इसके क्या असरात होंगे? मुझे बारी बारी अपनी राय देंगे। अगर आपने एग्जाम नहीं देना, वैसे पढ़ते हैं आप, तो इसके असरात क्या होंगे, क्या फील करेंगे आप इसको पढ़ के? शाबाश। उस दौर की आर्टिफिशियलिटी के बारे में पता चलेगा, लोग ऊपर से क्या वो तो जजेस क्या करते थे तब के, खाने के लिए हमसे दे देते थे। हाँ, पॉलिटिशियंस का क्या रोल था वहाँ पे? आप फिर उससे अपनी सोसाइटी के साथ कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी करेंगे। एक पॉइंट तो आ जाता है ना कि किताब में और अब में क्या डिफरेंस है। कि तकरीबन हम लोग 18वीं सेंचुरी जैसा है जो हमारी सोसाइटी में है, वह तो तकरीबन उसे मिलती जुलती है। कि कोई भी ये नहीं कि अगर कोई पॉलिटिशियन है वो भी नहीं, जो भी तस्वीर है उसको सीधे रुख से नहीं देख रहे, उसका कोई सलूशन नहीं ढूंढ रहे हैं। जैसा कि एक सिंपल सी एग्जांपल आप दे सकते हैं, व्हाट वाज इन द दिस ग्रैंड सेरेमनी ऑफ इमरान खान। सपोज इमरान खान की तमाम स्पीचेस में उसके ऑडियंस व्हाट दे वर डूइंग, वो इकट्ठे हुए थे एक नजरिए पर, लेकिन सामने बैठकर वो चेहरे पर पेंटिंग तो बनवाने का टाइम उनके पास था, लेकिन हमने किसी ऐसी लेडी को नहीं देखा जो बैठकर पेपर वर्क कर रही हो या कुछ क्रिएट कर रही हो, या जो हमसे ज्यादतियाँ होती हैं उनको सादा तरीन अल्फाज में बयान करने का कोई काम कर रही हो, वहाँ बैठे डेस्क रख कर बैठी हो, या कोई लेडी ऐसी हो जो एक किताब वहाँ पर बना रही हो कि आज के बाद हम अपने स्कूल में ये पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे क़याद आज़म कौन था, लियाकत अली खान कौन था, हम इल्हाम इकबाल कौन था, दो कौमी नज़रिया क्या था, हम ये पढ़ाएंगे आप अपनी किताब में कि नवाज शरीफ कैसे खाता है, शहबाज शरीफ कैसे खाता है, ठीक है, जरदारी कैसे खाता है, और करप्ट हुक्मरान की निशानियाँ क्या होंगी, उसका मुंह कैसा होगा, उसका नाक कैसा होगा, उसकी टोर कैसी होगी, उसके विजिट कैसे होंगे। या कोई और आदमी बैठकर वहाँ डेस्क रख कर ये काम कर रहा हो या रिकॉर्ड कर रहा हो, छोटा छोटा मजमे लगाकर कि जी हम बताते हैं कि कैसा हुक्मरान होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ये भी तो हो सकता है ना कि खाते तो सब है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रोग्रेस या काम कौन करता है, किसने कितना काम किया, कि यानी कि किसने कितनी डेवलपमेंट की है, या किस दौर में हमारी जो प्रोग्रेस का लेवल हाई हुआ और शाबाश। ये इन्होंने कहा कि ये भी कोई शख्स उस जलसे में बैठे बता रहा हो कि नून लीग के लोगों ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, तो एक जो नया लीडर आए, इवन कि इमरान खान है, उसके अंदर ये क्वालिटीज होंगी तो वो कामयाब होगा। जैसे शहबाज शरीफ की मैनेजमेंट है, डाउटलेस है, इसमें कोई डाउट नहीं। मतलब
ये भी वो साथ मेंशन कर रहे हों, लिख रहे हों सपोज। तो यहाँ पर हमारी बात क्या हुई कि वहाँ पर लेडीज बैठी चेहरे के ऊपर वो फ्लैग तो बनवा रही थी या उन्होंने ड्रेसिंग तो अच्छी की हुई थी, बट जो असल टास्क था वो नहीं कर रहे थे। इसका मतलब है कि 18th सेंचुरी में पोप जो कह रहा है कि आर्टिफिशियलिटी, फैशन, सुपरफिशियलिटी वो आज हमें नजर आती है, जबकि लोग एक थ्योरी, एक नजरिए के ऊपर जमा हो गए और जमा होने के बाद वो उस नजरिए पर काम नहीं कर रहे। काम करना चाहिए था, लेकिन कि जो वो मकसद लेके आ रहे हैं उसको वहीं पे छोड़े हैं, जो मकसद है उसको पूरा नहीं करे, बस ऊपर से कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर, उस मकसद के ऊपर काम करें, अंदर से नहीं करें। दैट्स राइट, बिल्कुल। तो ये आर्टिफिशियलिटी होगी ना। जब आपने पोप के दौर को पढ़ा, पॉलिटिशियंस के बारे में पढ़ा या आर्टिफिशियलिटी के बारे में पढ़ा कि औरतें आर्टिफिशियल हैं, तो हमें फौरन अपने इर्द गिर्द का माहौल याद आ जाएगा। तो इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, असर यही पड़ेगा। मिनिमम जो पोप को पढ़ रहा है वो फील करेगा, कोई भी लेडी पढ़ रही है तो वो कहेगी इसका मतलब है यार ये चीज़ें इतनी अहम नहीं होती। मेरिट्स अहम चीज़ है, इंसान के अंदर अहम चीज़ है, वो बात होनी चाहिए। और सच्ची बात तो वैसे यही है। हाँ क्लैरिसा, बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया आपने। आपको याद है, रिटेंटिव मेमोरी है, याद रखने वाली मेमोरी है। उसने भी कहा कि हमारे मेरिट सबसे अहम चीज़ है। ओके, दैट्स वेरी राइट, दैट्स इनफ नाउ। फर्दर ये मैं कहना चाहता हूँ कि इन पॉइंट्स को जो मैंने बताए इस क्वेश्चन के, इसे रीड करें, अंडरस्टैंड करें और कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है इसको। इसमें सबसे अहम जो हिस्सा है वो वही है जो दरमियान मैंने हाईलाइट कर दिया, लेडीज़, जेंटलमैन, यानी कि 18th सेंचुरी की। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको याद है तो ये वही है। बस मैंने बहुत सारी बातें आज आपको बता दी हैं और बहुत सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं, 6, 7, 8, ताकि पता चले किस तरह के सवाल और भी रेज हो सकते हैं, इस तरह के मटेरियल को यूज़ किया जा सकता है। तो आपने याद कुछ भी नहीं करना इसमें, जस्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई है, दैट इज़ इनफ। ओके, कल हम इसी तरह छोटा सा एक टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे, फिर परसों फिर हम बड़ा सवाल पढ़ेंगे, रीड करेंगे। कल आप सेकंड हाफ तैयार करेंगे।